तो आज हम यहाँ पे है एक वीडियो के शूट के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि एज आ RM आप दो टेक्निक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि टेक्निक है अजम्पटिव एंड अफोर्डेबिलिटी टेक्निक। कि ये दो चीज़ को आप अगर कस्टमर के सामने रखते हैं, इस प्रॉब्लम सोल्यूशन को अगर टेक्निक को आप यूज़ करते हैं तो आपके कस्टमर आपकी बातों से सेटिस्फाइड होंगे और कैसे इन्फ्लुएंस होके आपके डील को वो साइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वेलकम सर। हेलो, थैंक यू। तो सर कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, आप बताइए। मैं भी सर ठीक हूँ। और बताइए कैसे है सब परिवार में? सब बढ़िया है। ठीक है सर। तो आज कैसे आना हुआ सर? जैसे कि हमारी अपॉइंटमेंट पे बात हुई थी टर्म इंश्योरेंस। हाँ सर, जैसे कि आपने मेरी बात हुआ टर्म इंश्योरेंस में, मैंने सर सारे पेपर वर्क कर दिए हैं। आप बस इसको ऐसे साइन कर दीजिए और आपका बस 24 घंटे में सर आपका सब पेपर वर्क में कंप्लीट करके आपको 48 आवर्स में सब आपको डिटेल्स भेज दूंगा। नहीं, अभी ऐसे कैसे साइन कर दूं? मतलब अभी मेरे को इसके प्रीमियम के बारे में नहीं पता है, इसका टर्म इंश्योरेंस कितना मिलेगा, कितने टाइम के बाद मेरे को कितने रिटर्न्स वगैरह मिलेंगे, ये सब बिना जाने में कैसे साइन कर सकता हूँ? सर चिंता मत कीजिए आप, मैं आपको 4 साल से जानता हूँ कि नहीं? हाँ। सर आपका मैं सारे डिटेल्स, आपका इनकम सब जानता हूँ कि आप क्या आपको क्या चाहिए कि वगैरह वगैरह, इसके अंदर सारे सब डिटेल्स है। आप एक बार हो सके तो पढ़ लीजिए, लेकिन मेरे ऊपर भरोसा रखिए, इसके अंदर सारे डिटेल्स मिल गए, बस आपके साइन की जरूरत है सर। नहीं, भरोसा तो मैं रख लूं, बट क्या पता बाद में कितना प्रीमियम आ जाए, कितना प्रीमियम इसका हो जाए, कितना सम एश्योर्ड मिलेगा मुझे इन फ्यूचर, मुझे मिलेगा, मेरी फैमिली को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या ये सब प्रोसीजर तो जानना पड़ेगा ना मुझे। बिल्कुल सर, उसी के लिए तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ सर। सर रुकिए। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं आपके फैमिली के लिए, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, जो कि नहीं होगा सर, मुझे पूरी तरह से यकीन है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपके फैमिली के लिए कितना कवर होना चाहिए? मेरी फैमिली के लिए 4 करोड़ एनफ रहेगा। सर तब तो मैंने ये गलत पेपर बनाया था। रुकिए सर, ये रहा सर, मुझे लगा था, लेकिन तब भी मैंने 2 करोड़ का भी ये बना के रखा था, ये 4 करोड़ का है। ये देखिए सर, इसके अंदर भी सारे डिटेल्स है, मैंने पहले से पेपर बना के रखा था कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। तो इसके अंदर सब डिटेल्स है, आप एक बार देख लीजिए। तो इसका फिर प्रीमियम वगैरह कितना, मुझे मंथली कितना पे करना पड़ेगा, एनम वगैरह कितना पे करना पड़ेगा? सर ये आप पूछे कि आपको लग रहा है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्या? हाँ, मतलब कि क्या पता, क्योंकि सम एश्योर्ड वगैरह जो जैसे 4 करोड़ का है, तो क्या पता मंथली इतना आ जाए, मैं कर पाऊँ या नहीं, क्योंकि बाकी खर्चे वगैरह भी तो देखने हैं ना। मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। वेट सर, सर जैसे कि आपकी अभी एज 30 ईयर्स है। हाँ। तो ये सर आपको प्रीमियम और 30 ईयर्स तक, आपका जब 60 ईयर्स होगा तब तक देना पड़ेगा। तो सर आपको बस सालाना 10 लाख के करीब पड़ेगा सर। 10 लाख के करीब, मतलब सर देखिए, आप जैसे अभी IT प्रोफेशन है के अंदर है, आपका अभी सर आपका एनुअल इनकम करीब 15 लाख रुपया है आराम से। तो सर जैसे कि अभी आप वेरी यंग एज में जैसे आपने अपना फैमिली स्टार्ट किया, तो आपका सर ये जो प्रीमियम है वो तो सर फिक्स रहेगा, लेकिन आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। आपको अभी लग रहा है कि ये बहुत कम है, आपका सैलरी कम है, लेकिन जैसे आपका सैलरी बढ़ेगा ना, आपको लगेगा कि ये पैसा कुछ नहीं प्रीमियम का। लेकिन उस प्रीमियम की वजह से ना सर आपका बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। आप जिंदगी को बिना कोई टेंशन के साथ जी सकते हैं। आपको बाई चांस कुछ भी हो जाता है तो सर इसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, जो कि आपको फैमिली और आपको ये करेगा, हेल्पफुल देगा। तो सर ये देखिए सर, जैसे कि ये तो मैंने 4 करोड़ का बताया था, और ये 2 जो करोड़ का था वो आपका मंथली आपका सर 40,000 ऐसे करीब पड़ेगा। तो सर आप देख लीजिए ये दोनों में सर मुझे टोटल प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, फिर इन रिटर्न जो होगा कुछ? ठीक है सर, ये तो बहुत मैंने ह्यूज अमाउंट लिया। आप जैसे कि हमारे वैल्यूबल कस्टमर है, जो ये 44,000 बोल रहा हूँ ना सर, ये मंथली नहीं होगा, लेकिन आपका जैसे कि इस प्लान के यहाँ पे आपको प्रीमियम बहुत कम भरना पड़ेगा। तो शायद ये आपके करीब करीब मंथली 1000 रुपीज़ हो जाएंगे सर। सिर्फ 1000 रुपीज़ में आपको सर 4 करोड़ का आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। तो मैं तो बोलूँगा सर आप जल्दी से जल्दी ये वाला ले लें, वरना सर पता नहीं फिर ये ऑफर रहे या ना रहे। मुझे प्रीमियम मंथली 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा बस? हाँ
हाँ सर 1000 to 1200 तक पड़ेगा। और कोई डिटेल चाहिए तो सर बोलिए। और सम एश्योर्ड अमाउंट मेरा लास्ट में कितना हुआ, 4 करोड़ रुपए? हाँ 4 30 साल के लिए? 30 साल के लिए सर। ओके। तो सर ये आप दोनों पेपर आप कौन सा लेना चाहेंगे, 2 करोड़ का या फिर सर 4 करोड़ का? मैं अभी तो 2 करोड़ वाला सोच रहा हूँ, क्योंकि 4 करोड़ वाला मुझे लग रहा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। सर एक बार बस मेरी बात सुनिए। सर तब तक आप थैंक यू। कीजिए। तो सर नहीं सर पीछे ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना सिस्टम में आपका चेक कर लेता हूँ। तो सर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपको 4 करोड़ का चाहिए, तो अब आप नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर आपका मंथली सर आपका पेट्रोल कितना लगता है, फ्यूल कितना करता है कार का? 60-70 हजार का लग जाता होगा। 70,000 का। सर आपने उसका इंश्योरेंस कितना का करवाया है? इंश्योरेंस करवाया है मैंने उसका, वही करवाया होगा 60-70 लाख का। सोचिए सर, आप उसको इतना वैल्यू दे रहे हैं लेकिन आप अपने लाइफ को इतना वैल्यू नहीं दे रहे, जो कि सर आपका लाइफ रहेगी तो ये पैसे कब आएंगे कब जाएंगे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और रही बात अफोर्डेबिलिटी की, तो सर आपके लिए 1000 या 1200 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। सर आप तो हमेशा आए होंगे तो सर आपका 500 से ज़्यादा का फ्यूल अपने बर्न करके आया होगा। हाँ 800 का अभी डलवाया। तब सर आपको इतना आप बिल्कुल दिक्कत ना लीजिए। एक सेकंड सर, मैं आपको सर बोलना चाहता हूँ, जब आप इतना कर रहे तो सर एक हमारे पास एक बहुत अच्छा स्कीम है 5 करोड़ का। जो कि सर 30 इयर्स के लिए होगी, तो आपको 16 लाख तक सालाना का ये पड़ता है। लेकिन सर आपका जो हमारा ऑफर है उसके हिसाब से सर आपको सिर्फ और सिर्फ आपका प्रीमियम सिर्फ 1500 का बनेगा सर। 5 करोड़ का? यस सर, आप ये वाला प्लान लीजिए। इसके लिए मैंने और एक आपके लिए पहले से पेपर वर्क तैयार रखा है, आप इस पे साइन कीजिए। देखिए सर यहाँ पे जो आप देख सकते हैं हर एक डिटेल्स का एक एक ब्रेकडाउन करके आपको पूरा एकदम डिटेल्स दिया हुआ है। आप आराम से ये कीजिए और बे कोई चिंता के आप ये साइन कीजिए और आप निश्चिंत हो जाइए सर। और कोई दिक्कत सर? नहीं, अभी तो बस थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन इसके पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्या पता मतलब इसमें कोई हिडन चार्जेस वगैरह हो, या फिर मैं लास्ट में जब पे करूँ तो मुझे वो 5 करोड़ का समय से ना मिले, कुछ कट के मिले या टैक्स डिडक्शन वगैरह हो के मिले। सर जैसे कि आप मेरे साथ 4 साल से हैं और आप जानते हैं कि हम दिल से ओपन हैं, तो सर हम आज तक आपके साथ कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगाए हैं। इसके अंदर सर जो चार्जेस है, मैं बस आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसके अंदर, ये जो आपको सर टर्म इंश्योरेंस जो मालूम है, ये आपको मंथली सिर्फ अगर आप बाई चांस अगर आप खुद से पे करें तो ये, या फिर ईसीएस से करें, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपके अकाउंट में 2 बार से ज़्यादा इसका जो प्रीमियम कटेगा वो लैप्स ना हो, वरना सर ये आपका जो इंश्योरेंस है वो लैप्स हो सकता है। बस यही एक चीज़ है जो कि आपको जानना होगा। और सर मुझको मालूम है कि आपके अकाउंट में कभी भी 1 लाख 2 लाख से कम नहीं होती है, तो वो चीज़ होगा, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए, आराम से टर्म इंश्योरेंस लीजिए। और सर इसके साथ आप क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं सर, जो कि आप जैसे आप बोले कि अभी आपने पेट्रोल डलवा के आया, तो सर आपको उसके बाद बहुत सारे कैशबैक मिलेंगे। और आप सबसे बड़ी बात ये है ना सर, ये जो आप प्रीमियम दे रहे हैं वो आपका फ्री हो सकता है, क्योंकि आप जब इतना फ्यूल कंज्यूम करते हैं वो क्रेडिट कार्ड से अगर आप प्रीमियम उसका पे करते हैं तो आपको हमेशा कैशबैक मिलेगा। और सर आपका रनिंग स्टेटस को देख के सर आराम से सर आपको कैशबैक 1000 रुपीज़ तो मिनिमम मिल ही जाएंगे। तो सर आप इसके साथ ये लीजिए, आपको बहुत सही होगा। तो ये जो मुझे कैशबैक मिलेगा पर ट्रांजैक्शन पे मिलेगा या फिर कोई फिक्स अमाउंट है, जैसे 500 का डलवाऊं तो ही मिलेगा, उससे ज़्यादा का करवाऊं? जैसे कि मेरा जो अभी कैशबैक वाला है पेट्रोल कैशबैक का है, उसमें 1000 से ज़्यादा अगर मैं डलवाता हूँ तो वो कैशबैक नहीं आता है, 1000 से कम का डलवाऊंगा तो कैशबैक आता है। तो ऐसे कुछ इसमें भी रूल टर्म्स एंड कंडीशन है क्या? नहीं, इसके में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। आप हर 100 रुपीज़ पे आपको 1 रुपया कैशबैक मिलता है। तो अगर आप 1000 का कर रहे हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा सर 10 रुपये। वही है सर।
तो ये रहा सर पेन, आप बस साइन कर दीजिए सर। चलिए, तो जैसे कि आप हमारे ट्रस्टेड हो, तो मैं आपके ऊपर भरोसा करके बस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा अभी भी लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ डाउट ना रह जाए मेरे मन में। सर हम दिल से हमेशा ओपन है, आप मुझको जब चाहे आप कॉल कर सकते हैं, और इसका मैं एक कॉपी आपको जरूर भेज दूंगा सर। आप बस आपका ये और एक फोटो दे दीजिए और आप ये बस साइन कर दीजिए। तो इसके अंदर जो नॉमिनी वगैरह की डिटेल होगी, मतलब जैसे ये सब एश्योर्ड मिलेगा, जैसे कि मतलब हाँ सर, आप कभी- नॉमिनी में अपने फादर को रखना चाहते हैं, अपने सन को, या फिर अपने वाइफ को रखना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, तो उनका भी कोई डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाना पड़ेगा? उन्हें भी मुझे यहाँ पे लेके आना पड़ेगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बस आप उनका एक आइडेंटिटी कार्ड, गवर्नमेंट कार्ड दे दीजिएगा जिसके अंदर उनका एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ बस मेंशन हो, और आपके साथ रिलेशनशिप सिर्फ आप हमारे साथ मेंशन कर दीजिएगा। और अगर मुझे नॉमिनी चेंज कराना बाई चांस, मान लीजिए कि अगर मैं अपनी वाइफ को नॉमिनी डालता हूँ, अब मेरी वाइफ के साथ डाइवोर्स हो जाता है, तो फिर उसके बाद सर ऐसे तो नौबत नहीं आएगी, लेकिन तब भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप आइएगा मेरे पास, आप मुझे बस कॉल कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे एक सेम एक मेरे क्लाइंट थे, उनके साथ भी यही चीज़ हुआ था। अच्छा। तो मैंने अभी तक ये पेपर वर्क उनका रेडी रखा है, देखिए उनको भी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉमिनी को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो ये उनका है, बस वो साइन करेंगे और मैं उनका रिक्वेस्ट सब डाल दूंगा। ऐसे ही सर आप मुझको बस बताइएगा, मैं सारे पेपर वर्क रेडी रखूंगा पहले से। मतलब नॉमिनी हटवाने के लिए मुझे पुरानी वाइफ को लेके आना पड़ेगा, फिर नई वाइफ को मुझे नॉमिनी बनवाना है तो नई वाइफ को भी लेके आना पड़ेगा? आपको लाना नहीं होगा सर, बस आप हमको बता दीजिएगा, मैं वापस आपको फॉर्म दूंगा, बस साइन करवा दीजिएगा। ये इसमें अच्छी चीज है ये। थैंक यू सर। तो सर आप साइन कर दीजिए इसमें। कहाँ पे साइन करना है? यहाँ पे सर। यहाँ पे भी सर। डोंट वरी सर, मैं आपका पेपर वर्क जल्द से जल्द कर दूंगा, और आपके कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप बेचिंता होकर जा सकते हैं सर। और थैंक यू सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और हमारे साथ बिजनेस बरकरार रखने के लिए, और ये टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए। और मैं ये वादा देता हूँ कि ये आपका टर्म इंश्योरेंस अभी तक का आपका सबसे अच्छा प्रोडक्ट होगा जो आपने हमसे परचेज किया होगा सर। ओके। अपना एड्रेस। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ विशाल यादव, एक्सिस बैंक डिप्टी मैनेजर फ्रॉम गुड़गांव ब्रांच। तो मैं आज आप सभी के सामने स्कैरसिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक स्कैरसिटी, जिसमें एट द एंड म्यूचुअल फंड को कैसे सेल कर सकते हो आप, कैसे क्लोज कर सकते हो उस डील को, स्कैरसिटी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक को यूज करते हुए, ये हम आपको आगे हमारी वीडियो में सर मैं आ सकता हूँ? हाँ जी, आइए आइए आइए, अपना ही ऑफिस समझिए सर। कैसे है सर? बस सर बढ़िया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, बस good बढ़िया morning, सर, good morning। बैठिए सर बैठिए। हाँ बिल्कुल बैठे, आगे बैठिए। और सर बताइए कैसा है सब घर में? बस सब चल रहा है, आप बताइए। बस हम भी चल रहे हैं सर, मंथ एंड है तो टारगेट पूरा करना है हमें, बस उसी में लगे हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवा रहे हैं अपने, बाकी जो हमारे वैल्यूएबल कस्टमर्स आपके जैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, और बताइए। तो बताइए सर यहाँ पे फिर आदाब कैसे? हाँ जैसे मैंने आपको कॉल पे नहीं बताया था हाँ हाँ। कि अभी तो मेरा थोड़ा सा सेविंग्स हुआ है, तो मैं कुछ चाहता हूँ कि इन्वेस्ट कर दूँ। अच्छा, तो कोई अच्छा सा एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए जो कि मैं इन्वेस्ट कर दूँ। कितना कितना सेविंग्स हुआ है अभी आपका? अभी बिजनेस लास्ट 2 साल से, जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है तो अच्छा चल रहा है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि कुछ 10 लाख का कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूं तो मुझको थोड़ा सा अच्छा रिटर्न मिल जाए। अच्छा, सेविंग्स अकाउंट में रख के क्या ही फायदा। तो मतलब 10 लाख अभी आपके पास मतलब इन हैंड कैश है? हम्म। ओके ओके। तो मतलब क्या फिर अभी कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ देख रहे हैं? वही आपके पास आया है तो सेविंग्स में, या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए कि अच्छा उसका रिटर्न आ जाए। तो सर अभी मैं आपको बताना चाहूंगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, आपको मतलब पता है फिक्स डिपॉजिट पे कितना हमें रिटर्न्स मिलता है? कितना मिलता है जी? फिक्स डिपॉजिट पे आपको रो पीट के हद मार के मिलेगा आपको 8% का। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं जो आपको बताने तो जा रहा मुझे हूँ, ये कितना मिल जाएगा अगर 8% का करता हूँ, फिक्स डिपॉजिट में करता हूँ? ठीक तो 1 साल में कितना मिलेगा? तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 10 लाख,
इस पे मिलेगा सर आपको 1 साल में आपको मिल जाएगा 80,000 रुपये। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि आप जो आपका फिक्स डिपॉजिट हुआ, तो फिक्स डिपॉजिट में आपने 1 लाख दिया 1 साल के लिए, तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है? 80,000। 10 लाख में ना? 10 लाख पे, हाँ 10 लाख पे आपको मिल रहा है 80,000 रुपये। लेकिन अगर यही सेम चीज आप हमारे बैंक में डालते हैं, सेम चीज म्यूचुअल फंड में, वो आपको देगा 15% का रिटर्न। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड मतलब सिंपल सी चीज है, इसमें पैसा आपका हमारा फंड मैनेजर जो एक्सिस बैंक का फंड मैनेजर होगा वो आपका पैसा हैंडल करेगा। फिक्स डिपॉजिट में आपका पैसा मतलब बैंक में पड़ा है, मतलब कि वो सिंपल सी चीज है कि वो आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा थोड़ा बहुत ज्यादा करके देगा। जैसे इन्फ्लेशन रेट मान लीजिए आप 6% है, ये आपको 8% दे रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप अगर आप डालते हैं तो अब तो आपने हर जगह ऐड वगैरह भी देखा होगा कि म्यूचुअल फंड से ये सारी चीजें। सचिन करता है, सचिन हाँ करता है। सचिन, तो वो मतलब हमारा जो है तो ऐड वगैरह, तो अब आप अगर आपको 10 लाख रुपए करना है, 10 लाख आपको मिलेगा 15% के हिसाब से। ये जहां आपको 80,000 रुपए एफडी में मिल रहा है, सेम 1 साल में आपको ये देगा 1,50,000 रुपए। ठीक है, मतलब तो देखिए बहुत ज्यादा है। तो अब आप देखिए कितने का डिफरेंस हो गया, 50-70,000 रुपए का डिफरेंस, मतलब ऑलमोस्ट मान लीजिए डबल का। हाँ। तो अगर आप ये पैसा अगर हमारे साथ म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो म्यूचुअल फंड में डालने के बाद ये पैसा हो जाएगा आपका डबल। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि एफडी, ऐसा नहीं है कि एफडी में डालेंगे तो एफडी में आपका पैसा कुछ नहीं हो सकता, बैंक को भी हो सकता है अगर आपको रिस्क फैक्टर लग रहा हो कि रिस्क फैक्टर। तो मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं तो आपको डबल मिल रहा है, और आप अगर एफडी में डाल रहे हैं तो आपको मिल रहा है 80,000 रुपए रिटर्न। तो ये स्कीम है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अब आपका और कोई डाउट वगैरह है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग लेके? तो मतलब मान लीजिए मैं 3 साल के लिए किया तो कितना मुझे देंगे? तो 3 साल के लिए मान लीजिए कि आपको मिल जाएगा सीधा 10 लाख, अगर आप 3 साल के लिए लगाते हैं तो ये मिल जाएगा आपको 4,50,000। मतलब यही सेम चीज जो आपको मिलेगा 3,20,000 मिलेगा एफडी में, 3,20,000 मिलेगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो सीधा आपको मिलेगा 4,50,000 रुपए। अच्छा। मतलब कि सिंपल सी चीज है कि कितने का आपको फायदा हो जा रहा है, 1,30,000 रुपए का 3 साल में। अच्छा एक बात बताइए, ये तो है लेकिन फिक्स डिपॉजिट मेरे पापा भी करते थे, सब लोग कर रहे हैं, कोई रिस्क नहीं, इसके अंदर तो रिस्क भी है ना कि नीचे आ जाएगा? नहीं, तो रिस्क तो ऐसा नहीं है। जैसे कि देखिए अभी मैंने एक कस्टमर है जिनको अभी इन्होंने मतलब कि ये पहले भी एफडी करवा रहे थे। अच्छा। लेकिन एफडी में करवाने के बाद इनका इन्होंने कितना का एफडी करवाया? इन्होंने एफडी करवाया था 20 लाख रुपए का। अच्छा। अभी आप सेविंग 10 लाख लेके आए, 20 लाख का लेके आए, तो 20 लाख का इनको मैंने अभी समझाया, ये मतलब ये भी आपकी तरह वैल्यूएबल कस्टमर है हमारे, तो इनको मैंने समझाया कि 20 लाख इनका एफडी में कितना रिटर्न दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा 4 लाख 5 लाख इतना दे रहा 20 लाख का एफडी में डाल के। लेकिन अगर यही सेम चीज ये म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो इसका ऑलमोस्ट डबल मिलता है इन्हें पर साल, 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए इन्हें आराम से मिल जाता। तो ये चीज मैंने इनको समझाई, ये चीज समझाने के बाद इनको भी समझ आई। अब देखिए रिस्क की बात है, अगर आपको मार्केट ऊपर नीचे, तो अभी जैसे कि आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर है, मैं बताता हूँ, मैं एश्योरेंस लेता हूँ कि अभी मार्केट जो है हमारा वो डाउन नहीं जाने वाला है, क्योंकि जैसा इंडिया में G20 वगैरह होने वाला है तो मार्केट जो होगा, जो हमारी इकोनॉमी होगी ये अप होने वाली है, ऊपर ही जाएगी। तो आपका पैसा ये मान लीजिए कि 15% तो मिनिमम है, 15% से भी ऊपर ही जाएगा आपका पैसा, तो आप लॉस में नहीं आओगे, आप हमेशा फायदे में ही रहोगे। नहीं तब भी मुझे डर लग रहा है भैया, ये तो बहुत ही रिस्की है। तो मतलब किस चीज को लेकर आपको डर लग रहा है? बस मार्केट को लेकर डर लग पैसा रहा है? अगर चला जाएगा, डूब जाएगा तो? नहीं, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आपका पैसा नहीं जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि आप एफडी में डाल के आपका पैसा नहीं, तो अभी आपने वो सुना होगा अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली बैंक वाला है, वहां भी लोगों ने एफडी में डाला था, लेकिन बैंक तो भी तो रिस्क तो वहां पे भी है ना। अब वो तो आपने सुना ही होगा, रिस्क है तो रिस्क है। तो मतलब कि अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेने को तैयार हैं, क्योंकि देखिए रिस्क एफडी में भी है, रिस्क म्यूचुअल फंड में भी है। मार्केट, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मार्केट अभी ऊपर ही उठेगा और आपका पैसा जो होगा वो डबल होगा ही होगा। अभी जो आपने जो 20 लाख वाले कस्टमर का बोला था, वो क्या अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ रहे हैं क्या? हाँ देखिए, ये डॉक्यूमेंटेशन अभी ये अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ के, और इन्होंने अभी म्यूचुअल फंड में, देखिए ये उनका फिक्स डिपॉजिट जो है उसको ब्रेक करके, और ये उन्होंने म्यूचुअल फंड का करा है ये अभी। और ये तो 20 लाख के, आप 10 लाख पे घबरा रहे हैं, लेकिन इनको भी मैंने एश्योरेंस दिया है, और देखिएगा अभी आप, तो आपका भी पैसा जो होगा वो डबल हो जाएगा। ये ऑफर कब तक के लिए है? ये ऑफर आपको, अगर आप देखिए, ये ऑफर वैसे तो आज ही खत्म हो रहा है, ठीक है, मतलब कि अगर आप आज लेते हैं
तो आज ये जो हमारी प्रोसेसिंग फीस होगी म्यूचुअल फंड पे, ये हम आपको फ्री में करके देंगे। लेकिन अगर आप आज आने के बाद, मतलब आज के बाद अगर आप आते हैं, तो फिर ये प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी लग जाएगी। और जैसे कि आपका अमाउंट है 10 लाख रुपए, तो इसकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह में भी कुछ, मान लीजिए नहीं भी तो 40-50 हजार रुपए का खर्च और आएगा। तो क्यों आप 40-50 हजार रुपए और खर्च करना चाहते हैं? अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या मुझको फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड लेना चाहिए? नहीं, देखिए फिक्स डिपॉजिट क्या है, क्या बहुत पुराना हो गया और उसमें इतना रिटर्न भी नहीं रहा है। मतलब वो कितना, जितना हमारा महंगाई, इन्फ्लेशन रेट है 6%, उसी के आसपास दे रहा है। तो 6% का डबल का भी, मतलब मान लीजिए 2.5 टाइम्स, 15% हमारा एक्सिस बैंक दे रहा है। वैल्यूएबल एक्सिस बैंक जो हमेशा दिल से ओपन है, ये आपको दे रहा है 15% का। तो मतलब इसमें आपका मान लीजिए कि जो फिक्स डिपॉजिट हुआ, तो फिक्स डिपॉजिट में जितना पैसा आएगा उसका भी 2.5 टाइम्स आएगा, मतलब रिटर्न का भी 2.5 टाइम्स आएगा आपका। अच्छा, तो आप इस पे, हम मुझ पे भरोसा करके, जैसे कि आप मेरे साथ पिछले 4 साल से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह ले रहे हैं, तो आपको पता है कि मैं आपको सही सजेस्ट करूंगा। और अगले साल बिल्कुल मार्केट उठने वाला है, इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जाने वाली है, तो आप आंख बंद करके इस म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, आपका पैसा डबल होगा ही होगा। तो वो जो आपके 20 लाख वाले थे, उन्होंने वो पहले उनको ये नहीं समझे थे? नहीं, पहले मतलब कि मैंने उनको समझाया था कि अभी आप म्यूचुअल फंड में मत लगाइए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में उस टाइम मार्केट जो है वो डाउन जाने वाला था। तो उनको एफडी में 8% मिल रहा था, म्यूचुअल फंड में 12% मिल रहा था, लेकिन उससे कम भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको मिला है 12% मिला, लेकिन अभी कितना मिलेगा आपको? अभी आपको मिलेगा 15% का रिटर्न। अब 15% तो ये मान लीजिए कि फिक्स बेस पॉइंट होगा, तो 15% के बाद इससे ऊपर भी जा सकता है? हाँ, इसके ऊपर भी जा सकता है, और इसके ऊपर जाएगा ही जाएगा। मतलब 15% फिक्स मान लीजिए, उसके ऊपर भी आपको जाएगा ही जाएगा। अच्छा, सुनने पे तो सही लग रहा है। और एक बात बताइए, ये अगर बाई चांस मार्केट डाउन जाता है तो मैं कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकता हूं? हाँ, कभी भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। जब भी आप आओ, सिर्फ और सिर्फ मतलब सिंपल सी चीज है, आपको एक मतलब फॉर्म भरना है, फॉर्म फिल करने के बाद आपका पैसा 48 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। मतलब देखिए, अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट डाउन जाने वाला, वैसे तो जाएगा नहीं, लेकिन आपको लगता है, क्योंकि आप भी अब इंटेलिजेंट ही है, इन्वेस्टर्स वगैरह बन गए, यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो आपको जैसे ही लगे कि मार्केट डाउन जाने वाला है, तो उससे कितना आपको, कितना 48 आवर्स का, 2 दिन का टाइम लगेगा पैसे निकालने में। तो आप जब तक आपका एफडी से ज्यादा रिटर्न आ जाएगा। तब कहाँ साइन करना बताइए, आपके बस। भरोसे से ही मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो आप बस जब भी मार्केट अप डाउन होगा मुझे बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको खुद पर्सनली इन्फॉर्म करूंगा कि कब मार्केट डाउन जाने वाला है। और लेकिन मार्केट डाउन जाएगा नहीं, आपका पैसा डबल ही डबल होगा। तो आपको एक साइन यहाँ पे करना है और एक यहाँ। बस अब आपका जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग वगैरह है, ये मैं 2 दिन में करवा देता हूँ, और 2 दिन में करवाने के बाद फिर मैं आपको एक कंफर्मेशन लेटर मेल कर दूंगा। बिल्कुल कर दीजिएगा, आपके भरोसे पे है। और हाँ। म्यूचुअल फंड सही है ना? बिल्कुल सही है म्यूचुअल फंड, इसमें आपका पैसा भी डबल होगा और रिस्क भी कम ही है। ठीक है, चलिए तब मिलते चलिए, हैं। थैंक यू। अच्छा लगा आपके साथ इन्वेस्टमेंट डिस्कस करके।